ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और किन किन क्षेत्रों में आपके लिए समय खास रहने वाला है और सफलतादायक रहने वाला है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी। धार्मिक उपायों के दौरान हम आपको 2 विशेष सावधानियों की भी जानकारी देने वाले हैं, जो आपको इन 15 दिनों में बेहतर परिणाम को देगी और जीवन में सफलता देने वाली है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, नवंबर के महीने में कई ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। राहु केतु का परिवर्तन हो चुका है। शनिदेव 15 नवंबर तक आपके 10वें भाव पर मार्गी अवस्था में रहने वाले हैं। राहु आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर, वहीं केतुदेव आपके 5वें भाव पर शुक्र के साथ प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। इन 15 दिनों की समयावधि में बृहस्पति आपके 12वें भाव पर वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं सूर्य, बुध और मंगल, ये 3 ग्रह आपके 6वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी राशि के जो 10वें भाव के स्वामी हैं शनि, वो स्वयं 10वें भाव पर ही मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं और कई शुभ ग्रहों की दृष्टि और प्रभाव भी आपके कर्म भाव पर बना हुआ रहेगा। तो करियर के लिहाज से ये 15 दिन आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। यदि आपका कोई भी कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, ड्रामा, राजनीतिक जीवन या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम कर रहे हैं, इसमें आपको बेहतर प्रभाव मिलने वाला है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। नई संभावना आपको देने वाला है। वर्तमान समय में सूर्य नीचस्थ अवस्था में आपके 6वें भाव पर रहेंगे और आपके राशि के स्वामी भी नीचस्थ अवस्था में आपके 5वें भाव पर रहेंगे। इस समयावधि में वृषभ राशि के जातकों, यदि आप कोई नौकरी में परिवर्तन कर रहे हैं या पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या व्यापारिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं, समझदारी से आपको काम लेना चाहिए। धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। देखिए, आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं बुध
और बुध देव आपके 6वें भाव पर सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करने वाले हैं। वहीं आपकी राशि के लाभ भाव पर राहु देव प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, यह समय आपके जीवन में आर्थिक उन्नति का रहने वाला है। धन के मामले में यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लाभ भाव पर राहु के मौजूद होने से यदि आपके जीवन में कोई कर्ज बना हुआ है उससे आपको निजात मिलेगी। वहीं आर्थिक उन्नति एक से अधिक माध्यम से जीवन में धन लाभ अर्जित करने में रहने वाली है। इस समयावधि में बेतहाशा वृद्धि और धन की उन्नति आपके जीवन में रहने वाली है। हालांकि वृषभ राशि के जातकों, राशि के स्वामी शुक्रदेव 4 नवंबर के पश्चात नीचस्थ अवस्था में आपके 5वें भाव पर प्रभावी हैं। यदि आप दीर्घकालिक कोई निवेश कर रहे हैं, यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप निवेश कर रहे हैं, यहां पर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, नवंबर के 15 दिन शुरुआती समय में परिवार में सद्भाव, तालमेल बढ़ने वाला है। रिश्तों के मामले में चल रहे खटास या चल रहा वैचारिक मतभेद समाप्त होगा। परिवार के सदस्यों के बीच में तालमेल देखने के लिए मिलेगा। हंसी खुशी का पल आप जीवन में व्यतीत करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में किसी नए मेहमान के आगमन की संभावना भी वृषभ राशि के जातकों आपके जीवन में मिलने वाली है। उसके साथ साथ शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए 5वें भाव से शिक्षा के बारे में विचार करते हैं और आपकी राशि का जो 5वें भाव है प्रभावी है। हालांकि 5वें भाव पर राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में मौजूद हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। नवंबर के शुरुआती 15 दिनों में किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों, यह समय आपके जीवन में यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, तो नए अवसरों को भी देगा और मन में उत्साह और एकाग्रता को भी बढ़ाने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह समय मिला जुला रहने वाला है। आपके 5वें भाव पर केतु देव मौजूद हैं। केतु को एक विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है और आपके राशि के 5वें भाव पर शुक्र देव प्रेम के कारक ग्रह माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में 4 नवंबर से गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप गहरी फ्रेंडशिप में हैं या प्रेम संबंधों में यदि आप चल रहे हैं, रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलें, वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। वहीं इस समयावधि में किसी प्रकार की छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए ज्यादा खास नहीं है। वैवाहिक मामलों के लिए जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपके 7वें भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल आपके 6वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में जो भी जातक जुड़कर चल रहे हैं, उनके लिए समय खास रहने वाला है। रिश्तों में पारदर्शिता, उत्साह और वैवाहिक सुखों को भोगने में आप समर्थ रहने वाले हैं। हालांकि वाणी के द्वारा जितना ज्यादा संयम बरतेंगे, विनम्रता रखेंगे, उतना ज्यादा वैवाहिक जीवन में आपको सुखद अनुभूति होने वाली है। अन्यथा यह समय आपको वैचारिक मतभेद निर्मित करा सकता है। रिश्तों को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं तो भावनात्मक जुड़ाव बहुत आवश्यक है।
भावना का जुड़ाव बहुत जरूरी है, इसलिए भावनात्मक जुड़ाव बनाकर जरूर चलें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत के लिहाज से वृषभ राशि के जातकों को सूर्य देव के 6वें भाव पर मौजूद होने की वजह से, मंगल और बुध के मौजूद होने की वजह से यहां पर गंभीर समस्याएं तो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। कई ग्रह अनुकूल अवस्था में हैं, शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, तो शानदार अनुभव और सेहत के मामले में अच्छे अनुभव आप अर्जित करने में सफल रहेंगे। हालांकि वृषभ राशि के जातकों को योग, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब करना बहुत आवश्यक है। इससे आपको काफी अनुकूलता मिलने वाली है। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव 4 तारीख के पश्चात नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों को मेडिटेशन करना काफी बेहतर रहने वाला है। इससे आप मानसिक एकाग्रता में वृद्धि करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी, अपने जीवन के गुप्त अनुभव या गुप्त राज या जो आपने योजना बनाकर रखी हुई है उसको किसी प्रकार से साझा ना करें या दूसरों में प्रचार ना करें, बताएं ना, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। यदि आप जीवन में बेहतर परिणाम को अर्जित करना चाहते हैं, मेहनत पूर्वक चलें और एकाग्रता बनाकर चलें। सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में ही आपको इस समयावधि में काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आपको उपाय की जानकारी दिया जाए, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और भगवान शंकर का मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको शुभता काफी ज्यादा दिखाई देगी। उसके साथ साथ इस समयावधि में वृषभ राशि के जातकों को बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए प्रतिदिन ओम भार्गवाय नमः, यह शुक्राचार्य का यानी आपके राशि के स्वामी का मंत्र है, इसका आप जप कर सकते हैं। यह शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग की चीजें यदि आप दान करते हैं, डोनेट करते हैं, इससे आपको काफी शुभता देखने के लिए मिल सकती है। राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। माताओं बहनों का आपको विशेष सम्मान करने की आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।